भारतीय महापुरुषों और धर्म रक्षक, राष्ट्र रक्षक अनुकरणीय होते हैं, पूज्य होते हैं, श्रद्धा निष्ठा भावना के पात्र होते हैं, विवाद के नहीं। आज हम एक ऐसे ही धर्म रक्षक, देश रक्षक और भारत माँ को समर्पित महापुरुष के विषय में चर्चा करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए राजेंद्र हलपरा चैनल खोलें। चलो मेरे बहादुर साथियों, सैनिकों, आगे बढ़ो और भारत की सीमा पर आए अरब आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ दो। कोई आक्रमणकारी यदि भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस करे तो उसका सर कलम कर दो। इस प्रकार सिंह गर्जना में दहाड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर अपनी 36 लाख सेना को लेकर राजा मिहिर भोज सीमा पर पहुंच गए और अरब आक्रमणकारियों को घेर लिया। बुरी तरह युद्ध करके उन्हें पीछे खदेड़ दिया। यहाँ तक कि असम की सीमा में वो काफ़ी आगे तक काबुल और असम के मध्य तक पहुंच गए थे और अपनी सीमा को बढ़ा दिया था, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी राजा मिहिर भोज एक नाम था क्रांति का, देश रक्षक का, एक धर्म रक्षक का, देश के प्रति श्रद्धा निष्ठा और भावना के साथ त्याग और बलिदान का, जो देश के लिए अपनी जान हथेली पर लिए घूमते थे। उनकी बहादुरी से अरबी लोग इस कदर डर गए थे कि एक आक्रांता बिलातुरी नाम का था, उसने कहा था कि जब तक भारत में मिहिर भोज है हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। और मिहिर भोज के भय से वो एक सुरक्षित स्थान अल महफूज में छिप कर रहता था। अर्थात उस समय के मिहिर भोज एक नामचीन राजा थे और वो निर्विवाद रूप से गुर्जर समुदाय से तो थे ही, साथ ही यहाँ एक तथ्य और भी उल्लेखनीय है कि मराठा का शेर अर्थात छत्रपति शिवाजी को भी विगत वर्षों में 1994 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुर्जर समुदाय का ही घोषित कर दिया है। इन दोनों ही वीरों ने देश धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किए तथा साथ ही महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गुर्जर समुदाय थे, भारत को एक और अखंड बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, अन्यथा भारत के फिर 563 टुकड़े होते। त्याग की महान मूर्ति, बलिदान की प्रतिमूर्ति पन्ना धाक को कोई नहीं भूल सकता। तो क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल और राव अमराव सिंह, विजय सिंह पथिक भी महान क्रांतिकारी गुर्जर समुदाय से ही हुए हैं। जहां तक प्रश्न प्रतिहार वंश शासन का है, तो भारत के मध्यकालीन इतिहास जो पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है कि साक्ष्य के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश सन 710 से 1036 तक का माना गया है। ईस्वी सन 710 में मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, जिसने गुर्जरों को प्रतिहार अर्थात रक्षक नाम दिया। और गुर्जर शब्द का अर्थ है पराक्रमी और शत्रु विनाशक। वैसे गुजरात में गुर्जर नाम का एक स्थान भी है। यद्यपि उस काल की क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में कई उपजातियां, देखिए वर्ण व्यवस्था अलग होती है, जाति अलग होती है। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में उपजातियां जैसे जाट, सिख, गुजर, राजपूत, अहीर आदि कई बहादुर उपजातियां थीं, जो साहसी, निर्भीक, बहादुर और हिम्मतवर थीं। नागभट्ट प्रथम के बाद सर्वाधिक बहादुर, प्रतापी, देश के रक्षक, देशभक्त और नामचीन राजा मिहिर भोज हुए। मिहिर भोज का जन्म ईस्वी सन
807 में राजस्थान के भीनमाल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम रामभद्र तथा माता का नाम अप्पा देवी था। बाद में इनके महेंद्रपाल नाम का एक पुत्र भी हुआ। मिहिर भोज बाल्यकाल में ही कन्नौज चले आए थे और ईस्वी सन 836 से 882 तक कन्नौज को ही अपनी राजधानी बनाकर वहां राज्य किया और अरब आक्रमणकारियों की रोकथाम इन्होंने की, देश की सीमाएं सुरक्षित की। उस समय अरब आक्रमणकारी बहुत सारे भारत पर हमला बोलते थे, घोड़ों पर सवार होकर आते थे और लूटपाट करके चले जाते थे। वो पिंडारियों और डाकुओं की तरह हमला करते थे। मिहिर भोज अरब आक्रमणकारियों को तो थामते ही थे, देश की सीमाओं को सुरक्षित भी करते थे और ये विष्णु भक्त थे। इन्होंने विष्णु के सम्मान में आदि बारह की उपाधि भी ग्रहण की थी। महमूद गजनवी अरब आक्रांता उस समय का बड़ा भयानक आक्रांता हुआ है। वो कई बार भारत में सेना लेकर आया और लूट मार करने के लिए अक्सर आता ही रहता था। उसने 850 से 900 ईस्वी के मध्य भारत में 17 बार आक्रमण किया और इसी बीच की अवधि में उसने भारत के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ को लूटा और उस समय के हिसाब से लाखों रुपए की संपदा लूट कर ले गया। वो मूर्ति भंजक भी था। उसने, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की मूर्ति भी तोड़ दी जो भारतीय आस्था का प्रतीक थी। तब वहाँ भयंकर मारकाट भी हुई। जब ये खबर राजा मिहिर भोज को मिली तो अत्यंत दुखित हुए और अपनी 36 लाख सेना को लेकर के राजस्थान में भागते भागते लुटेरों को रोक लिया और मुगल आक्रांताओं से पुनः युद्ध किया। परंतु महमूद गजनवी तो तेज घोड़ों के साथ भागने में सफल रहा, परंतु मिहिर भोज ने महमूद गजनवी के सेनापति जुनेद को सेना सहित मार गिराया। मिहिर भोज धर्मरक्षक के साथ साथ देश रक्षक भी थे और उनकी आस्था भगवान विष्णु में बहुत थी। उन्होंने कई निर्माण कार्य भी कराए। देश के विकास के लिए भोपाल में एक बहुत बड़ी झील का निर्माण कराया जो जल संचयन के काम आती थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मितावली, बटेश्वर में श्री विष्णु जी और भगवान शिव के 108 मंदिर बनवाए। मितावली के मंदिर की नकल में ही अंग्रेज लुटियन ने भारत के संसद भवन के नक्शे को डिजाइन तैयार किया था। राजा मिहिर भोज के बाद इनके पुत्र महेंद्रपाल और उसके बाद महीपाल ने राज किया। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल हुआ जिसने 1036 ईस्वी सन तक राज्य किया। ईस्वी सन 882 में राजा मिहिर भोज अपने इष्ट देव विष्णु के लोक सिधार गए। कृतज्ञ राष्ट्र सदैव उन्हें याद करता रहेगा। जय मिहिर भोज, जय हिंद, जय भारत।